मित्रों नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 29 पर चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 30 पर, जिसमें कहा गया है कि सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, यानी कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई है, ऐसी किसी अपमानी के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए। यदि परिस्थितियां ऐसी है कि उस व्यक्ति के लिए असंभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो और उसका कोई संरक्षक या उसका कोई विधिपूर्ण भार साधक कोई दूसरा व्यक्ति न हो जिससे ऐसे समय पर सम्मति अभिप्राप्त करना संभव हो, वह बात फायदे के साथ की जा सके। यानी कोई व्यक्ति इस स्थिति में है कि उसे दुर्घटना हो गया या कुछ ऐसा सर्जरी की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है और दुर्घटना हो गया और उसके साथ कोई व्यक्ति नहीं है भार साधक, तो वैसी स्थिति में कोई डॉक्टर हो या जो इलाज करने वाला हो, वो इलाज करता है उसके बिना सम्मति के और कोई घटना विशेष हो जाती है, हादसा हो जाती है, मृत्यु या कुछ भी, तो उसके लिए उसे दोषी नहीं माना जाएगा। इस सेक्शन में यही कहता है, लेकिन इस पर अपवाद है, अपवाद का विस्तार है। इसमें सब सेक्शन 1 कहता है कि साशय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा। यानी कोई उस स्थिति में है कि उसका इलाज करना जरूरी है, लेकिन कोई इस आशय से उसका इलाज कर देता है कि यही बहाने उसकी मृत्यु कारित कर दी जाए, तो वह तब वहाँ दोषी हो जाएगा, इस अपवाद में नहीं आएगा। सब सेक्शन 2 कहता है मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी व्यक्ति के करने पर नहीं होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता है कि उससे मृत्यु कारित होना संभव है। यानी घोर मृत्यु या उपहति के निवारण के, जिसमें ऐसा कोई बीमारी हो जिससे उसकी मृत्यु होने की संभावना है, या घोर रोग हो, घोर का मतलब बहुत बड़ा बीमारी हो, या अंग शिथिल से मुक्त करने के टाइप का बीमारी हो, और उसके लिए इसको छूट है इस सेक्शन में कि इलाज कर सकता है डॉक्टर बिना सहमति के भी, चूँकि सहमति देने की स्थिति में नहीं यदि रोगी है, लेकिन इससे भिन्न टाइप का दूसरे टाइप का इलाज के लिए फिर वो सहमति पूर्ण नहीं है। ये न कि उस बहाने कोई उसकी हत्या हो जाए या कोई और लॉस हो जाए। उसी तरह से सब सेक्शन 3 कहता है कि मृत्यु या उपहति के निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करने या उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा। सब सेक्शन 4 कहता है किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रयोजन पर नहीं होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। उदाहरण के लिए, यह एक व्यक्ति है जो घोड़े पर से गिर जाता है और एक शल्य चिकित्सक है, डॉक्टर है, जिसे यह महसूस होता है कि इसका इलाज यानी ऑपरेशन करना आवश्यक है, और वह ऑपरेशन करता है, इलाज करता है। इस दौरान यदि उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो वहाँ डॉक्टर जो है, चिकित्सक जो है, वो दोषी नहीं माना जाएगा। दूसरा उदाहरण है कि यह कोई एक बाघ उठा के ले जाता है और यह जानते हुए संभाव्य है कि गोली से यह मर जाए, और वह बाघ पर गोली चलाता है, लेकिन संजोग से बाघ को न लगकर वह गोली आदमी को लग जाता है जिसको लेकर टांग के जा रहा था, और इस तरह का जख्म हो जाता है कि मृत्युजनक हो, तो भी वह अपराध की श्रेणी में नहीं होगा। तो ये हुई बात
इस सेक्शन के बारे में कि यदि सहमति उससे नहीं भी दी जाती है और डॉक्टर इलाज करता है तो कोई घटना घट जाती है या हादसा हो जाता है तो वहाँ डॉक्टर दोषी नहीं होगा। यह आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 30 में कहा गया है। जो पहले आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 92 में था, उसी में एक उदाहरण और है कि यदि कोई घर में आग लग गया है और यह के साथ एक जलते हुए घर में, और उसी में कोई बच्चा फंसा हुआ है, लोग नीचे कंबल छितरा देते हैं लुकने के लिए, कैरी करने के लिए, और उस बच्चे को ऊपर से फेंकता है। वहाँ यह आशय है कि उस बच्चे को बचाने का है, लेकिन ऐसा दुर्घटना भी हो जाता है, बच्चा मर जाता है, तो वहाँ वह दोषी नहीं माना जाए। धन्यवाद मित्रों। चूँकि वीडियो लंबा होते जा रहा है इसलिए हम पुनः दूसरे वीडियो में उपस्थित होंगे। आज हम इसी वीडियो को यहीं स्थगित करते हैं। अगला वीडियो धारा 31 पर होगा। थैंक यू, नमस्कार। यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और मित्रों को भी सब्सक्राइब के लिए बोलें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।